स्वागत है आप सभी का ट्रैवलिंग ट्यूटर्स में। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं क्लास 10th में आपकी मैथ्स में हेल्प करने वाली हूँ। सो गाइस, वी आर स्टार्टिंग विद द पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 और 2 करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि इसके जो बाकी क्वेश्चन है आप लोग उसे खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो इन दोनों क्वेश्चन में क्लियर हो गया था। सो वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड पार्ट इज़ ऑल्सो ईजी एंड इट इज़ एक्चुअली विजिबल कि ये ऑलरेडी एक AP है ना, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, -2 है। हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे? -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, राइट? सो वी हैव A1 -1.2, then A2 is -3.2, A3 is -5.2 and A4 is -7.2, राइट? तो हमें अगर चेक करना है कि ये AP है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस है या नहीं, है ना। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, तो -3.2 माइनस -1.2, दिस गिव्स अस -2, राइट? देन वी विल डू व्हाट, वी विल माइनस A4 बाय A3, so here we get -7.2 minus -5.2, so we get -2. तो आगे हम लिखेंगे therefore this is an AP with common difference equals to -2, राइट? तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था जहाँ हमें बताना था कि अगर AP फॉर्म हो रही है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, है ना। अब इसके बाद जो हमसे बोला गया है वो ये कि 3 और टर्म्स बताने हैं। तो 3 और टर्म्स हम कैसे निकालेंगे? इसके अंदर आगे हम -2 और ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऐड होते जाता है और AP बनती जाती है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, इसको आप नोट करिएगा। यस, सो वी आर गिवन D इक्वल्स टू -2। एक्चुअली हमने ये फाइंड आउट किया है। अब A4 जो है वो -7.2 है, तो A5 क्या होगा, A4 प्लस D, यानी कि -7.2 प्लस -2, which is -9.2. Similarly, A6 will be A5 plus D, that is -9.2 plus -2. This becomes -11.2. Next is A7, that is A6 plus D. It becomes -11.2 plus -2 and hence -13.2, राइट? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे हमने बताया कि ये AP है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है और 3 टर्म्स और हमने इसके फाइंड आउट करके निकाल दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो पहला टर्म है वो है -10, -6, देन -2, 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर A1 इज़ -10, A2 इज़ -6, A3 is -2 and A4 is 2. So now A2 minus A1 becomes -6 minus -10. This is equals to 4. How? -6 हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस 10, माइनस और प्लस बिकम्स माइनस, तो 10 में से 6 गए 4 और बड़ा नंबर 10 है तो उसका साइन यानी कि पॉजिटिव, राइट? नेक्स्ट A4 minus A3. This is what, 2 minus -2. This also becomes 4. How? Minus minus becomes plus, 2 plus 2, 4, right? So what we get is common difference is same in both the cases. Therefore we will write, therefore this forms an AP with common difference equals to 4, right? अब इसके आगे के जो 4 टर्म्स और चाहिए उसमें आप क्या करेंगे, इसमें 4 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, 10, 14, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन द क्वेश्चन नंबर 5 वी आर गिवन 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus 3 √2. So for the first term it is 3, the second term is 3 plus √2, the third term is 3 plus 2 √2 and fourth term is 3 plus 3 √2,
A2 माइनस A1, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, ठीक है। 3 और 3 कट, बच गया हमारे पास रूट 2। A4 माइनस A3, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, है ना। ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। क्यों, क्योंकि जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर सबके साइन चेंज करेगा। तो ये 3 और ये 3 तो कट गया। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो 1 रूट 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास d जो है रूट 2 आ रहा है। तो देयरफॉर दिस फॉर्म्स एन AP विथ d बराबर रूट 2, ठीक है। आगे के टर्म्स आप लिख लेंगे, इजी है ना। 3 था, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 रूट 2, देन 3 प्लस 4 रूट 2, क्योंकि एक एक रूट 2 ही तो ऐड हो रहा है, d हमारा रूट 2 ही तो आया है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2, नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, ये भी एक AP थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। तो इसे आप पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास गिवन है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222, ठीक है। तो यहाँ पे A1 है हमारा 0.2, A2 हमारा गिवन है, इसको भी हम लिख लेते हैं। A3 इज़ गिवन। हाँ, ध्यान रखेंगे कि मैथ्स के पेपर में जब भी आप पेपर सॉल्व करें, मैक्सिमम वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है, फिर से बता रही हूँ कि हमेशा अपने क्वेश्चन में जो भी गिवन है ना, जिसका आपको आगे चल के यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए, उसको ज़रूर लिख कर बताएं कि हमारे इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था और किन किन चीज़ों का मैं यूज़ करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन जो है सिस्टमेटिक हो जाता है और उसकी वजह से ना मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 0.22 माइनस 0.2, है ना। तो दिस इज बेसिकली 0.02। A4 माइनस A3 करेंगे तो 0.2222 माइनस 0.222, दैट इज 0.0002, ओके। तो ये दोनों ऑब्वियसली सेम नहीं है, तो ये एक AP है ही नहीं। सो आप इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर दिस is not an AP because this does not have any common difference, okay. Next, moving to the next question, that is part 7. Part 7 is 0 minus 4 minus 8 minus 12 and so on. तो A हमें गिवन है 0, एक्चुअली A1 है ये। A2 हमें गिवन है -4, A3 इज़ गिवन -8, A4 इज़ गिवन -12। तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि -4 माइनस 0, अल्टीमेटली आ गया -4। A4 माइनस A3 करेंगे कि -12 माइनस 8, सो दिस इज ऑल्सो -4 बिकॉज -12 प्लस 8 गिव्स -4, ठीक है। तो D तो आ गया, है ना, सेम स्टेटमेंट, देयरफॉर दिस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस -4। और इसके आगे के आप जो टर्म्स लिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, इस पर -4 और ऐड करना है ना, तो ये हो जाएगा -16 -20 -24, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। आपके अकॉर्डिंग क्या ये AP होगी, क्योंकि अगर हम इसे ध्यान से देखें तो A1 A2 A3 A4 ये सब सेम ही तो है, यानी कि माइनस करके आंसर तो 0 ही आ जाएगा, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है ना। तो अब इसमें अगर मैं A2 और A1 माइनस करूँ तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। A4 A3 माइनस करूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये AP है, क्या जो कॉमन डिफरेंस है वो कभी 0 हो सकता है?
एक्चुअली जो हमने सबसे पहले कंसेप्ट वाली वीडियो देखी थी ना, उस वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि डी जो है ना वो माइनस का भी इंटीजर हो सकता है, प्लस का भी इंटीजर हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो अगर डी ज़ीरो आ रहा है तो ये क्या है, एपी है। ओके, ये एक एपी है, ठीक है। और इसके आगे के टर्म्स क्या होंगे, बहुत सिंपल है, -1/2, -1/2, -1/2, यही होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो है कॉमन डिफरेंस, कोई चेंज ही नहीं है, तो ये एपी है हमारी। ओके, क्वेश्चन आपको ऐसे ही लिखना है कि कॉमन डिफरेंस कैन बी ज़ीरो एंड हेंस दिस इज ऑल्सो एन एपी, और आगे के 3 टर्म्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अभी हमारे पास 7 पार्ट्स और हैं इसमें करने के लिए, तो ये 7 पार्ट्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इन सबको ट्राई भी कर सकते हैं, मे बी आपसे ये सॉल्व हो जाए, है ना। अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट के जो 7 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। ओके, और कोई भी डाउट है आपके पास तो टेलीग्राम पर आकर आप हमसे बात कर सकते हैं इस बारे में। जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम 1 to 1 क्लियर करेंगे। फिर बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।